जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है। मैं लेकिन इसको आपको बहुत ही आसान शब्दों में और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखें और आपको मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा इस क्वेश्चन को और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना, जो ये 6% लाभ, ये बोला 6% लाभ पर बेचता, कोई पुस्तक 6% लाभ पर बेचता। सबसे पहले ये करो, कोई वस्तु मतलब जैसे कि 100 रुपये की है, ठीक है, अगर उसे वह 6% लाभ पर बेचता, 6% लाभ पर, तो सीधे सीधे ठीक है 106 रुपये हो गए। ठीक है, कोई चीज़ 100% अपने आप, कोई चीज़ अपने आप में 100% हो गया, वो 6% लाभ पे बेची गई तो 106 रुपये के बराबर हो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा आगे, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, ठीक है, और 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। ठीक है, पहले ये देखो 4% कम में खरीदता तो 100, ठीक है, 100 माइनस 4% कम में खरीदता तो कितना होगा, सीधे सीधा 96। कितना, 96। यहाँ तक आगे समझ में, बस। अब ये यहाँ से ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ पे, यहाँ पे 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता और और 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। कितना, 20% लाभ होता। किस पे होता, 96 पे। ठीक है, मतलब बोल रहा है अगर ये देखो वो 6% लाभ पे बेचे, ठीक है, यदि वो उसे 4% कम में खरीदता तो 4% कम में खरीद ले, 96 की हो चुकी वस्तु। ठीक है, अगर 23 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, 20% लाभ होता। ठीक है, सबसे पहले इस पर 96 का 20% निकालो तो 96 का 10% कितना हो गया, 9.6, तो 20% कितना हो गया, 9 दूनी 18, 19.2, कितना, 19.2, तो 19.2 इसका 20%, 96 का 20% 96 में ही जोड़ दो, कितना हो गया, 19.2 प्लस इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 115, 115, 115, 115.2, 115.2। ठीक है, बस। अब देखो क्या बोला, ये 4% कम में खरीदता और 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। ठीक है, तो इसका 20% इसमें जोड़ दिया 96 में, बस। इसके बाद क्या करना आपको, ये जो पहले 6% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, फिर 4% कम में खरीद रहा, ठीक है, तो जो हमने 115.2 और 115.2 आया ना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना रहा, 115.2 और 106 चले गए तो ये आ गया इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आ गया 9.2, कितना, 9.2। जो ये 9.2 है, अब यहाँ ध्यान देने जाते हैं, जो 9.2 है ये 23 रुपये के बराबर आ गया, क्योंकि बोल रहा है ना 23 रुपये अधिक में बेचता। तो जो अंतर आया है ना, जो ये अंतर आया है ये 23 रुपये के बराबर आ गया, क्योंकि अगर यहाँ कम में बेचता है 23 रुपये कम में तो भी ये इसके बराबर आता। ठीक है, यहाँ ध्यान देने जरूरत है, जो अधिक में बेच रहा 23 रुपये या फिर कम में बेचता तो जो अंतर आया ना ये इसी के बराबर होता है। ठीक है, ये जो 9.2%, ये परसेंट मानो, 9.2% जो आया 23 रुपये के बराबर आया। अगर 23 रुपये ये 9.2 के बराबर है तो 1% कितना आ गया, अगर हम इसमें इसका भाग दें तो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ गई, तो 92 एकम यानी कि 92 दूनी 184 और बचे कितने, 46 बचे, और 46 में फिर 0 ले तो पॉइंट लगाओ तो कितने बार जा रहा, 9 पंजे 45, 2 पंजे 60, यानी कि 5 बार। तो ये 2.5 जो आया है, ये 2.5 जो आया है ये 1% के बराबर आया। ठीक है, 1% के बराबर। अब पूछ क्या रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य अपना 100% होती है। ठीक है, कितना, 100%। तो जब 1% 2.5 आ गया, 1% 2.5 आ गया तो ये 100% कितना आ गया, 100% कितना आ गया, 100 के इसमें गुणा करेंगे तो ये 250 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताया और यकीन मान आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो, किसी वस्तु को यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 15% कम में खरीदता तो 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये बोला कोई एक व्यक्ति, वही वाला हिसाब है। ठीक है, जो पहले बताया मैंने। ठीक है, देखो 100 प्लस कितना 15% लाभ पे बेचता, 15% लाभ पे बेचता, तो सीधे सीधे कितना हो गया 115। ठीक है, यहाँ तक समझ में। बस अब आगे देखो, यदि 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 ठीक है, यदि यदि वह इसे 15% कम में खरीदता, 15% कम में, तो 100 माइनस 15% कम में खरीदता तो सीधे सीधे कितना 85 आ गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लोगे ना, तुम समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा आपको दोनों क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में, ये आगे समझ में। बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बोल रहा है 15% कम में खरीदता और तथा 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचता तो उसे 20% लाभ होता है। 20% लाभ किस पे होता है, इस पे 85 पे। ठीक है, तो इसका 85 का 20% निकालो, 10% कितना हो गया 8.5, तो 20% कितना हो गया इसका 20% हो गया 17 हो गया। ठीक है, 20% 17, इसका 85 का 20%, इसका 85 का 20% में 10% तो 8.5 आ गया, 10% 8.5 आएगा। ठीक है, और इसमें 2 की गुणा करेंगे तो 70 ना आ गया। ठीक है, तो इसका 20% 85 का 70 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो टोटल कितना होगा ये 102 रुपये, 102 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ। अब क्या करना है इसे, क्या करना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया 13, कितना 13%, 13%। ठीक है, जो ये 13% आया ना, ये 13% आया, जो ये 13% आया है, ये सीधे सीधे किसके बराबर है 10 रुपये 40 पैसे के बराबर। यहाँ जो भी रुपये होते तो ये उसी के बराबर होता है। यहाँ 10 रुपये 40 पैसे, अब ये 13% उसी के बराबर है। यहाँ कितने रुपये होते ये उसी के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करना, 10 रुपये 40 पैसे, 10 रुपये 40 पैसे अगर हम इसमें 13 का भाग दे दें तो 1% के बराबर आ जाएगी ना, 1% के बराबर आएगी ना संख्या है। तो कितना हो गया 13 में नहीं जा रहा तो पॉइंट लो, पॉइंट फिर 4 ले लो, 13 104, 0 की 0, तो ये 1% के बराबर आ गया ना, ये 1% के बराबर आ गया कितना 80 पैसे, 80 पैसे 1% के बराबर गया। तो पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य अपने 100% के बराबर होता है ना। ठीक है, तो 1% 80 पैसे है तो 100% कितना हो गया, तो 80 पैसे गुणे 100 तो कितना आ गया 80 रुपये। कितना आ गया क्रय मूल्य 80 रुपये, क्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपये। ठीक है, आपको मैंने जितनी भी कोशिश हुई है आसान शब्दों में बताने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, घुमा फिरा कर आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।